नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश सोलंकी महाफिट फर्टिलाइजर से। आज हम बात करेंगे प्याज की नर्सरी के ऊपर। जो किसान भाइयों ने प्याज की नर्सरियाँ, अभी हमने रबी की नर्सरियाँ डाल चुके हैं हम, जिसमें भी मौसम परिवर्तन के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आ रही है या कुछ महत्वपूर्ण समस्या आ रही है। अधिकांश हमारे क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सभी दूर प्याज की जो नर्सरियाँ हैं वो 15 से 20 दिन की लगभग लगभग हो चुकी है। कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो 15 से 20 दिन की जो नर्सरियाँ हैं उनमें भी मुख्यतः समस्या, दो प्रकार की समस्या देखने में आ रही है। मैं फील्ड विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे दो समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। पहली समस्या जो दिख रही है वो डैम्पिंग ऑफ की दिख रही है, और दूसरी जो समस्या दिखाई दे रही है वो दिख रही है टिप ब्लाइट। टिप ब्लाइट मतलब ऊपर से गर्दन का इस तरह से टूटना, ऊपर से पौधे की नूक, जो जिसको अपन बोलते हैं नूक, वो सूखती है और फिर उसके बाद में इस तरह से मुड़कर टूट जाती है, तो इसे हम टिप ब्लाइट बोलते हैं। तो ये दो प्रमुख समस्याएं अभी हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशानी कर रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है। इन दोनों समस्याओं को बचने के लिए, इन दोनों समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपको इसका एक महत्वपूर्ण और बहुत ही कारागार उपाय बताता हूँ, जिसको आप अपनी क्षेत्र की नर्सरी में उपयोग करें और अपने प्याज को, रोग को मरने से या उस बीमारी से निजात पाने में आपको सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम पहचाने कैसे कि डैम्पिंग ऑफ बीमारी। डैम्पिंग ऑफ बीमारी जो रहेगी वो नीचे से, प्याज को जो ज़मीन से जड़ वाला हिस्सा है, जड़ वाले हिस्से से हल्का सा ऊपर, मतलब हम कह सकते हैं कि प्याज की जो कमर रहती है, कमर के वहाँ से हल्का सा जड़ के ऊपर से गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद में पौधा वहाँ से टूटना चालू हो जाता है। तो ये प्रमुख समस्या है डैम्पिंग ऑफ की। और टिप ब्लाइट हम किसे कहते हैं? जो कि ऊपर से प्याज की चोंच, जिसे गाँव की भाषा में हम कहते हैं कि ऊपर से जो चोंच, ऊपर से नुक, जो किनारे होते हैं वो सूखने लगते हैं। वो सूखने के बाद में मुड़ जाते हैं और मुड़ के वहाँ से टूटने लगता है। इसे हम टिप ब्लाइट कहते हैं। तो आइए हम जानें कि इसका निराकरण या इसका निवारण या इसकी रोकथाम के लिए हम क्या डाल सकते हैं। सबसे पहले जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है उसकी हम बात करते हैं। डैम्पिंग ऑफ में ये सॉइल बोर्न डिसीज़ है और ज़मीन से होती है। इसके मुख्य कई कारण होते हैं, जैसे कि एक तो क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से भी होता है ये। दूसरा, प्याज को अनुपचारित करके भी, अगर हम बोलते प्याज के इस बीज को अगर उपचारित करके नहीं बोते, उससे भी होता है। तो और सॉइल के अंदर नमी ज़्यादा, नमी की अधिकता होने से मुख्यतः ये होता है। तो हमें सबसे पहले करना ये है कि जो हमारा जो सिंचाई करने का जो तरीका है, पानी देने का जो फसल में तरीका है, उस तरीके को थोड़ा सा सुधारना है। पानी आवश्यकता, अनावश्यक सिंचाई ना करें, आवश्यकता से अधिक हम पानी का उपयोग ना करें, तो हमारा आधी समस्या का समाधान वहाँ हो जाएगा। हम आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं तो इस वजह से वो बीमारी, ज़्यादा से ज़्यादा नमी रहने से फंगस के स्पोर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर बीमारी आना चालू हो जाती है। केमिकल रासायनिक कंट्रोल में हम इसको जाएंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका थायोफिनाइट मिथाइल। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। थायोफिनाइट मिथाइल का आप उपयोग करें जमीन से 250 ग्राम प्रति बीघा। इसको महाफिट फर्टिलाइजर का एक सीगोल्ड सुपर खाद आता है, उसमें आप मिलाएं और मिला के इसे ज़मीन में दे दें और उसके बाद में आप हल्की सी सिंचाई कर दें, तो सबसे बेस्ट तरीका। या आप इसका किसान भाइयों स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आपको थायोफिनाइल मिथाइल, स्टेप्लोसाइक्लिन और सोलूसोमिक्स, इन तीन का कॉम्बिनेशन मिला के आपको स्प्रे करना है। स्प्रे इस प्रकार से करें कि स्प्रे के साथ साथ में ज़मीन में ड्रेंच भी हो जाए। वो स्प्रे थोड़ा सा स्लो करें जिससे कि ड्रेंचिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, इस बीमारी को, जो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी, इसको आप रोक सकते हैं। दूसरी बीमारी जो मैंने आपको बताई थी, टिप ब्लाइट। टिप ब्लाइट के लिए सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है फंगीसाइड के अंदर, अभी जिसके रिजल्ट में देख रहा हूँ, जिसके अच्छे आ रहे हैं, तो वो होता है मेटालाक्सिल मैंगोजेब। चार, और मेटालाक्सिल मैंगोजेब भी मार्केट में दो तरह के उपलब्ध है। एक 4% और 64%, और एक होता है 8% और 64%। यदि वो बीमारी आपकी नॉर्मल कंडीशन में है, ज़्यादा उग्र नहीं है या ज़्यादा अटैक नहीं है बीमारी का, तो आप 464 वाला, जो कि रोडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि वो बीमारी ज़्यादा मात्रा में है और ज़्यादा अपने को परेशान कर रही है और ज़्यादा परसेंटेज पे आ रही है अगर फील्ड के अंदर, तो आप 864 वाला, 8% मेटालॉक्सिल और 64% मैंकोजेब, 864 वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। वो उससे थोड़ा सा हाई होता है और अच्छा होता है। वो टाटा का मास्टर के नाम से आता है। साथ में आप इसके स्टेटोसाइक्लिन का प्रयोग करें, साथ में आप सोलूसोमिक्स का प्रयोग करें। उसके बाद में इसको, अगर आपकी प्याज की नर्सरी की वहीं लगता है कि ग्रोथ कम हो रही है, तो महाफिट का महाग्रीन 25-10-10, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको साझा की, जो मुझे अच्छी लगी होगी। तो आप इस चीज़ का उपयोग करें और बेहतर परिणाम आपको इसमें मिलेंगे। हमने करवा के देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।